नाउ यू सी कि अलग अलग कंपनीज राइट। सो जोमेटो भी बिजनेस एनालिस्ट हायर करता है, लीड स्क्वायर भी बिजनेस एनालिस्ट हायर करता है, वही अगर आप देखोगे तो लुपिन बिजनेस एनालिस्ट हायर करता है एंड कोटक बैंक भी बिजनेस एनालिस्ट हायर करता है राइट। सारी कंपनीज बीए हायर करती है। व्हाट इज डिफरेंट, अगर मैं एक ही बीए हूँ तो मैं अगर ये अलग अलग कंपनीज में काम करूंगा तो मुझे कैसा फील होगा, विल आई बी एबल टू रिलेट इट, बिकॉज सारी कंपनीज अलग अलग डोमेन में काम करती है राइट। तभी जाके डोमेन नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी बिजनेस एनालिस्ट लाइफ। दिस इज हाउ इट मैटर्स। Just to give you an example, I'm working in a Lead Square, right? Lead Square is a CRM company. मुझे CRM डोमेन का नॉलेज अच्छा खासा है। उसमें भी आई सर्व BFSI कस्टमर्स, तो बैंकिंग क्लाइंट्स, इंश्योरेंस क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ। तो मुझे उनके प्रोसेसेस बेटर पता है, मुझे पता है कि बैंक का फंक्शनिंग कैसा है राइट। तो मैं फिर मेरा जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर प्रोसेस में बेटर मैप कर पाऊंगा। बट मुझे पता ही नहीं है कि भाई जोमेटो का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो इंटरनली कैसे काम कर सकता है, तो मैं मेरा प्रोडक्ट को जोमेटो के साथ कैसे मैप करूंगा, बिकॉज मुझे उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। वही अगर एक बीए है जिसको फूड कॉमर्स का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है, तो जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो उसके साथ मैप बेटर करेगा। तब जाके डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कंपनीज कभी भी डोमेन नॉलेज प्रिफर करती है। अगर जोमेटो हायर कर रहा है, प्रिफर करेगा कि क्विक कॉमर्स में नॉलेज होना चाहिए, प्रोसेसेस पता होने चाहिए। अगर कोटक बैंक हायर कर रहा है, वो हायर करेगा कि भाई बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए। इसी वजह से डोमेन नॉलेज अगर आपको है, जो भी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, यू इंश्योर दैट यू डू सम ड्यू डिलिजेंस एंड आप वो कंपनी के बारे में नॉलेज पहले तो ग्रास्प कर लो। तभी जाके आप उस कंपनी में जाके अच्छे तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाओगे। That's why domain knowledge plays a very, very critical role, and this is the reason a lot of candidates get rejected because requirement gathering करना, project management करना, testing करना, ये सब तो key KRAs है of any BA जो सबको आते ही है अगर आप एक BA हो। बट क्या है वो add-on thing that you bring to the table is that कि मुझे वो डोमेन के बारे में पता है। सो मुझे वो डोमेन सीखने में टाइम नहीं डालना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली काम पे फोकस कर सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोडक्ट मैप कर सकता हूँ। दिस इज द एज दैट डोमेन गिव्स यू। दैट्स व्हाई एक जब भी आप व्हाट आई सजेस्ट इज कि कभी भी आप अगर कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, स्टिक टू अ ग्रोइंग डोमेन। जैसे BFSI सेक्टर हो गया राइट, बैंकिंग कस्टमर्स, इंश्योरेंस कस्टमर्स, ये फाइनेंस स्टेज विल नेवर गो ऑफ ड्यूटी, वो तो भाई ग्रो ही होने वाला है यहाँ से राइट। कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसका फाइनेंशियल इकोनॉमी ग्रो होना काफी इंपॉर्टेंट है, एंड विद दैट कम्स मोर अपॉर्चुनिटीज। सो ऐसे ग्रोइंग सेक्टर्स को आपको टारगेट करना है, ग्रोइंग डोमेन्स को आपको टारगेट करना है, व्हिच विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर एज वेल। सो आई होप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो नाउ यू नो डोमेन का इंपॉर्टेंस फॉर एनी बीए, इनफैक्ट फॉर एनी रोल। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास में अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करा है, link is in the description, go and enroll today itself. That's all for this particular video. Thanks for watching.